मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुणिम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम में 24 घंटे में 3,897 नए केसेस सामने आ चुके हैं और इसी दरमियान गुरुग्राम में 24 घंटे के भीतर ही 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई, यानी कि लगातार कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में प्रदेश सरकार लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है और इसी कड़ी में गुरुग्राम में 3,000 से भी ज्यादा नए केसेस सामने आए। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। तो गुरुग्राम में लगातार कोरोना का प्रकोप साफ तौर पर देखा जा रहा है। गुरुग्राम में 3,897 नए कोरोना के केसेस यहां पर सामने आ चुके हैं और इसी दरमियान 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है, यानी कि लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में हम भी लगातार आप लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का आप लोग बखूबी पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए और इसी के साथ मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, आगे जाके तस्वीरें खराब और खतरनाक हो सकती, तो इससे पहले सतर्क रहने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो गुरुग्राम में 24 घंटे के अंदर 3,897 नए केसेस सामने आए हैं और इसी दरमियान पिछले 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। तो जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और ऐसे में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प है, वो है वैक्सीनेशन। तो अपने बारी आने पर आप वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि कोरोना को मात देना है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो वही गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। पिछले 3 दिनों में गुरुग्राम में कोरोना के 6,000 से भी ज्यादा केसेस आ चुके हैं। बावजूद इसके लोग कोरोना नियमों का जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारे संवाददाता संजय राठौड़ की ये खास रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के साथ साथ गुरुग्राम में भी कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ लिया और इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम की सब्जी मंडी में, जहां लोग अभी भी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के वो घूमते नजर आ रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है जिस तरीके से गुरुग्राम में लगातार जो कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और मैं बात करूं गुरुग्राम में 15,000 से जो अधिक मामले हैं वो एक्टिव केस गुरुग्राम में है कोरोना के, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो लापरवाही लोग बरत रहे हैं वो एक बड़ा कारण है जिस तरीके से गुरुग्राम में लगातार तेजी के साथ जो मामले हैं कोरोना के वो बढ़ती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जिम्मेवारी भी समझनी होगी कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें और साथ ही साथ अपने परिवार के जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रखें। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग हैं वो अभी भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार उनसे अपील की जा रही है कि वो मास्क लगाएं, सतर्क रहें, अपने साथ साथ अपने परिवार को भी ऐसी महामारी से बचाएं। गुरुग्राम से संजय राठौड़, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने सीएमओ से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुनाते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना के आंकड़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ है चीफ मेडिकल ऑफिसर गुरुग्राम डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी। डॉक्टर साहब, अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो लगातार यह आंकड़ा 3,000 से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक आकलन की बात करें तो हर प्रति मिनट 2 केस सामने आते हैं। गुरुग्राम में इसको लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई हैं, जो लोगों की जांच के लिए अगर बात की जाए तो? बिल्कुल, हमने जांच का दायरा बढ़ाया। जहां इनिशियली हम 6,000 तक या 7,000 तक टेस्ट कर रहे थे, हम ऑलरेडी 12,000 से ज़्यादा टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। और अभी 3,000 क्या, मुझे एक्सपेक्टेड है कि इससे ज़्यादा भी केसेस आएंगे। 4,000 5,000 हो सकता है, किसी दिन एक सिंगल स्पाइक इससे भी ज़्यादा केसेस की देखने में आ सकती है, क्योंकि जो पहले से ही अंदेशा था और एनसीडीसी ने भी ये क्लियर किया था कि अभी जो वेरिएंट प्रेवलेंट है प्रैक्टिकली वो ओमिक्रॉन है। और ओमिक्रॉन जो है वो संभवतः 3 से 5 गुना जो है ज़्यादा फैलता है अन्य वेरिएंट के मुकाबले कोविड के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि केसेस की संख्या में अभी और इजाफा हो सकता है। हालांकि अभी तक अगर बात करें माइल्ड सिम्टम्स हैं, लोगों को घर पर ही उपचार हो रहा है, लेकिन ऐसे में गुरुग्राम में हम बात करें, हमने जिस तरीके से दूसरी लहर में देखा था कि बड़े स्तर पर अस्पताल बनाए गए थे, चाहे हम देवलक स्टेडियम की बात करें, अन्य कुछ स्कूल कॉलेजों में, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था विभाग की तरफ से है? जरूरत तो ना पड़े, लेकिन अगर ऐसे में किस तरीके के प्रबंध फिलहाल हैं लोगों के उपचार के लिए? बिल्कुल, इस बार हमने जहां पहले आपको याद होगा तकरीबन 4,000 कुछ के 4300 से हमने पिछली बार 4900 तक बेड किए थे।
इस बार हमने ऑलमोस्ट 6000 बेड कर लिए हैं। 5000 जो है 900 के करीब हमारे पास बेड हैं, जिसमें से 1970 हमारे पास जो हैं ICU बेड्स हैं और 970 के करीब हमने इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर विद हाई फ्लो ऑक्सीजन के इंतजाम किए हुए हैं। 50 बेड से ज़्यादा जगह पर हमने ज़्यादातर जगह या तो PSA लगाए हैं। अपने सरकारी संयंत्र में भी हमने 11 PSA संयंत्र लगाए, जिसमें 3 बोटलिंग प्लांट्स भी लगाएं, ताकि अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो वो भी दिया जा सके। और मेडिसिन्स को जो है जो भी कंज्यूमेबल्स हैं उनको हमने दोबारा से तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि इस बार, क्योंकि अभी तक 13,000 एक्टिव केस होने के बावजूद भी गुड़गांव के सिर्फ 112 मरीज जो हैं वो अस्पतालों में एडमिट हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन 1% से भी कम है। जहां पहली वेव में ये 2 से 5% के बीच में रही थी, दूसरी वेव में संभवतः 10 से 15% के बीच में रही थी, उन्होंने एवरेज 12% हॉस्पिटलाइजेशन थी। इस बार ये 1% या उसके आसपास ही बनी हुई है। तो उम्मीद है, लेकिन इसको देखते हुए संभवतः लापरवाही लोग अभी भी बरत रहे हैं। और अब तो जैसा आपको मालूम है, समस्त हरियाणा रेड जोन में डिक्लेयर कर दिया गया है और शाम 6 बजे के बाद सभी बाज़ार और दुकानें और मॉल्स और सभी कुछ बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। लोगों से यही अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो है मास्क पहनना और वैक्सीनेशन, और मास्क सबसे ज़रूरी है, इसका उपयोग करें। यही एकमात्र अभी उपाय है जो आपकी इसको केसेस की बढ़ती हुई संख्या पर कंट्रोल कर सकता है। एक बात और अंत में जानना चाहेंगे, 15 से 17 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, हालांकि 18 वाले पहले लगवा चुके हैं, जो इनकी युवाओं की बात करें, जो उनका वैक्सीनेशन का दौर चल रहा था, उसमें किस तरीके से गुरुग्राम की अगर बात की जाए, आंकड़े की कहाँ तक? बिल्कुल, इसमें कुछ आंकड़ों में जो है वो जो संख्या थी उसमें सुधार अभी करना है, वो स्टेट की तरफ से अभी हमें हो जाएगा। तो मे बी अराउंड 1.25 लाख के करीब जो है गुड़गांव का टारगेट दोबारा से जो मिलेगा वो यही है। हम 90,000 के करीब बच्चों को लगा चुके हैं, लेकिन संभवतः स्कूल बंद हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें स्ट्रेटजी में इस 1 या 2 दिन अभी संभवतः बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, लेकिन हमने कल से ही कुछ इसमें थोड़ा सा प्लान हम चेंज कर रहे हैं। हम कल 2 ड्राइव थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी और बूस्टर डोज के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे। पहले आपको मालूम है कि ड्राइव थ्रू कामयाब रहा है। संभवतः जो बच्चे जो स्कूलों में या बुजुर्ग बूस्टर डोज लेने के लिए जो कोविड के टाइम पर नहीं आ पा रहे हैं, तो शायद इस ड्राइव थ्रू में अगर सक्सेस रहा तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। और अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो गुड़गांव ने जैसे पहले हाउस टू हाउस का एक चलन पूरे देश के लिए दिया था, हम बच्चों को भी हाउस टू हाउस चलन करने की कोशिश करेंगे, जाकर वैक्सीनेशन करने की, और कोशिश करेंगे अपने पूरे 1.25 लाख की जो आबादी है इसको 26 जनवरी से पहले हम एक बार वैक्सीनेट कर पाएँ, ताकि स्कूल खुलने से पहले, क्योंकि अभी तक 26 जनवरी ही टारगेट रखा हुआ स्कूल बंद रखने का, हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले एटलीस्ट इस सारी पॉपुलेशन को 1 डोज लगा दें। तो गुरुग्राम में लगातार मामले तो बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय, लेकिन ऐसे में जैसा कि चर्चा हुई कि आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो ऐसे में इस आंकड़े को रोकने का एक ही तरीका कि सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का उपयोग करें। और इसके साथ साथ एक और बात कि प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से, अब जहाँ तक 15 साल से ऊपर के जो बच्चे थे, जो युवा हैं, उनके लिए जो ड्राइव जो वैक्सीनेशन की जा रही थी, अब ड्राइव थ्रू भी शुरुआत की जा रही है। तो ऐसे में तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस मुहिम में सरकार के साथ जुड़े। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो वही गुरुग्राम के सदर बाजार के व्यापारी सरकार के आदेशों की यहाँ पर धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर नजर आए। साथ ही बाजार में सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम प्रशासन या फिर गुरुग्राम पुलिस की तरफ से एक भी अधिकारी और कर्मचारी या फिर पुलिस का जवान सदर बाजार में तैनात नहीं मिला है। तो यहाँ पर साफ तौर पर लापरवाही देखी जा रही है। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने जो बाजार है उसको 6 बजे के पहले बंद करने की बात कही थी, लेकिन अब 6:15 का समय हो गया है, लेकिन अभी तक जो गुरुग्राम का सदर बाजार है, जो यहाँ भीड़ देखी जा रही है वो देखने से बनती है। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ जमा है, लेकिन जो दुकानें हैं अभी भी वो खुली हुई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिला प्रशासन की मैं बात करूँ या फिर राज्य सरकार की जो आदेश
आदेश थे उसके कहीं ना कहीं उल्लंघन यहाँ दुकानदार करते नजर आ रहे हैं। तमाम जो दुकानें हैं वो अभी भी खुली हुई है और जो लोग हैं बाजार में लगातार बने हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की ये लापरवाही बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को कहीं ना कहीं निमंत्रण देती नजर आ रही है। जिस तरीके से जो भी आप दुकान देख रहे हैं, तमाम जो दुकानें हैं 6 बजे के बाद भी खुली हुई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सख्ती के साथ इस आदेश की पालना की बात कही गई थी, गुरुग्राम के जो पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन लगातार सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की जा रही थी कि वो अपनी दुकानों को 6 बजे बंद कर दें और इसके बाद जो नाइट कर्फ्यू है सुबह रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक वो लगातार बना रहे। लेकिन अभी जो दुकानदार है वो दुकान खुली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। तो वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और इसका सीधा असर निचले इलाकों पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। आज मकर संक्रांति के दिन इस साल की सबसे ज़्यादा सर्दी ने यहाँ पर सितम ढाया हुआ है। तो उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि कोहरा छाया रहा। कोहरे ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया और सफ़ेद यहाँ पर चादर यहाँ पर देखने को मिली है और पूरे शहर पर यहाँ कोहरा छाई हुई रही। इसी के साथ अगर बात करें तो सड़कों पर भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ी, क्योंकि जो विजिबिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से वाहन चालक काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आए। और आज कोहरे का मौसम है, सब लोग सीखने लग रहे हैं, हाथ ठंड ज़्यादा है और आज काफ़ी दिनों के बाद इतनी लंबी चौड़ी ठंड हुई है ज़्यादा। आज तो कोई रोड पर दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक, पब्लिक निकल ही नहीं रही, सर्दी ज़्यादा है। आज मकर संक्रांति का दिन है, वैसे भी तो आज के दिन तो ठंडी बनती है। ज़्यादा हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है जाने से और आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर जो हम मान ले हाईवे की बात करें तो हाईवे पे कितना दिखाई दे रहा है? हाईवे तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, गाड़ी बहुत स्लो चलानी पड़ रही है। मेरा बेकरी काम है, सुबह से मॉर्निंग में बहुत दिक्कत हो रही है सप्लाई करने में। तो वही गुरुग्राम में एनएसजी में करोड़ों की ठगी का खुलासा सामने आया। वही एसआईटी की पूछताछ के बाद बीएसएफ में बतौर डिप्टी कमांडेंट ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि शेयर बाजार में करोड़ों गंवाने के बाद डिप्टी कमांडेंट ने करोड़ों की ठगी की यहाँ पर साजिश रची थी। वही अपनी बीबी बहन के साथ योजनाबद्ध तरीके से लगभग 125 करोड़ की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था। बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात प्रवीण यादव लग्जरी गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौकीन था। वही एसआईटी ने डिप्टी कमांडेंट से यहाँ पर 7 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की है, जिसमें लैंड रोवर, बीएमडब्ल्यू और वॉल्वो और मर्सिडीज और इसी के साथ कई ऐसी गाड़ियां हैं जो इसमें शुमार थी। मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।